थोड़ा सा रब कर देती हूँ। आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपनी चार्ट लगाते रहिएगा, तो इजी रहेगा आपको ना। हम्म। अब बात करेंगे वीनस और मून का कॉम्बिनेशन। वीनस क्या है, 6 नंबर है, और मून क्या है, 2 नंबर है। तो ये लोग, देखिए, 2 नंबर भी क्रिएटिविटी का है और 6 नंबर भी क्रिएटिविटी का है। तो वेरी क्रिएटिव पर्सन होंगे, हाईली अट्रैक्टिव। ये काफी देखने में भी अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन दोनों ही हम पैसों का नंबर मान सकते हैं। जैसे हम लाल किताब में क्या कहते हैं, 2 नंबर चंद्रमा भी पैसा, लिक्विड कैश का कारक है, और 6 नंबर भी लग्जरी का कारक है। लेकिन इन लोगों से क्या होता है, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में इनके पैसे फंस जाते हैं। तो इनके अफेयर्स भी होते हैं, रहते हैं, और ब्रेकअप भी इनके जल्दी जल्दी होते रहते हैं। और इनको ना डायबिटीज के चांसेस 2 और 6 वालों को अक्सर रहते हैं, कि डायबिटीज इनको रहेगी, या यूट्रस में यूरिनरी डिजीजेस इनको हो सकती हैं। क्योंकि 6 नंबर यूट्रस का, फीमेल यूट्रस का, या उसका कारक है, मेल के उसमें जो है उसका। और 8 म्यूजिक लवर ये लोग होते हैं। और इनको लग्जरी का काफी रहता है, ये नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहते हैं, लग्जरी इनको चाहिए, और लग्जरी भोगते भी हैं। तो ये वैसे अच्छा है, म्यूजिक लवर। आप ये देख सकते हैं, 2-6 का कॉम्बिनेशन है हमेशा। एक तो गाना गाने का खुद को भी शौक होगा, या डांसिंग का काफी शौक होगा, और मतलब गुनगुनाते रहेंगे। शेर और शायरी का भी है, शायर भी 6 और 2 को रूल करते हैं। ठीक है, 8 म्यूजिक लवर हम बोल सकते हैं। अब बात करेंगे 7 और 8 नंबर है, यानी केतु और सैटर्न का है। अब दोनों ही बैरागी हो गए। ये सैटर्न भी वैराग्य का कारक है, और केतु अगर ज्यादा वो बढ़ा दें तो वो भी वैराग्य ही दे देता है। तो एक तो ये हो सकता है कि या तो ये हीलिंग में है ना, स्पिरिचुअल है, उस केस में ठीक रहेगा। लेकिन जो इनका बचपन भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, फैमिली जो है डिस्टरबेंस इनके घर में देखी जाती है। तो 7-8 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा अ, नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअलिटी में है तो उस केस में ठीक है। तो फैमिली डिस्टरबेंस, और ये कह सकते हैं कि जॉब में भी प्रोफेशन, मल्टीपल प्रोफेशन ये लोग चूज करते हैं, और स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी रहती है। और मिस फॉर्च्यून, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसे मिस मिस फॉर्च्यून भी बोला जाता है। लेकिन इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। तो ये लोग है ना, ज्योतिष में आ जाए या कुछ कुछ ऑकल्ट फील्ड में आ गए ना, तो उस केस में ये नंबर खराबी नहीं करेगा। अब बात करेंगे 8 और 4 की। ये भी नंबर जैसे सभी बहुत डरते हैं। ये हो गए सैटर्न, और ये हो गए राहु। इसको ये कहा जाता है विकराल बुद्धि। बस ओनली ये कह सकते हैं, ये लोग प्लानिंग ही प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन की कमी मतलब रहती है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं अपने प्लान को। प्लानिंग ही प्लानिंग रहेगी, लेकिन देखिए आप डरिए नहीं। लेकिन अगर जैसे ये कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु का है, अगर उस ग्रिड में 319 आ गया ना, है ना, तो उस केस में ये ठीक हो जाएगा। आपको जैसे हम कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो पूरा आप देखिएगा ग्रिड बना के, अगर 319 का है तो ऐसा आदमी ना कुछ कर ही लेगा, अपने सोच से समझ से कर ही लेगा। तो वो चीज अलग है। तो आपको मैं पूरा बता रही हूँ कि कैसे हमें करना चाहिए। 8 और 4 के कॉम्बिनेशन वाले मतलब जैसे बोला गया है कि
ये इन लोगों को जैसे प्लानिंग तो काफी करेंगे, एग्जीक्यूशन की कमी रहेगी, लेकिन जो भी करेंगे ना काफी हायर लेवल पे करेंगे, छोटा मोटा करने में ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर इनके अंदर थोड़ा बदला लेने की भी भावना होती है कि अगर बदला जब तक ना ले लें तब तक ये वहां से पीछे हटेंगे नहीं। बैड हैबिट्स, कुछ एडिक्शन, इस तरह का इन लोगों को अक्सर रहता है, कोई ना कोई चीज की का एडिक्शन रहेगा। एक्सीडेंट प्रोन, मतलब एक्सीडेंट का भी डर रहता है, तो थोड़ी सी इन लोगों को रेमेडीज करते रहना चाहिए। तो बैड हैबिट है तो उससे भी दूर रहना होगा, तभी चीजें ठीक होंगी। अब एक दो और कॉम्बिनेशन में से 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, यानी सन और सैटर्न, ये कॉम्बिनेशन है किसी का। तो इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु हैं। क्योंकि सन और सूर्य, वैसे इन्हें पिता पुत्र बोला गया है, लेकिन ये आपस में हमेशा शत्रुता निभाते हैं, क्योंकि सूर्य दिन है, शनि रात है। सूर्य क्या बोलते हैं, गर्मी है, हीट है, और लेकिन शनि क्या है, बहुत दूर है, बहुत ठंडक है वहां पर। तो और उसकी वहां तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है ना। तो सूर्य का कलर भी अगर देख लें तो वो भी है। तो ये ऑब्स्टेकल्स का है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ऑब्स्टेकल। और डिसरेस्पेक्ट, लॉस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। एक और जैसे 1 और 7 में गवर्नमेंट जॉब ऐसे की होगी ही, लेकिन इसमें अगर ये सपोज आपके में ये 8 नहीं है ना, तो लेकिन जब 8 की दशा आ गई, आप गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और फैमिली जो है डिस्टरबेंस, जैसे देखिए सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन को ना लाल किताब में बोला जाता है, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में मंगल खराब, राहु खराब, और शुक्र भी खराब। शुक्र यानी आपकी स्पाउस से रिलेशन खराब होंगे, तो फैमिली डिस्टरबेंस इसमें भी बोला गया है। हेल्थ इश्यूज टू फादर, है ना, तो फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मून राहु के कॉम्बिनेशन की। वो होप सो आपको समझ में आ रहा हो, मैं बहुत इजीली बता रही हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि समझ में आना चाहिए, और जो मैं बताना चाह रही हूँ। 5 4 का कॉम्बिनेशन, 5 और 4। 5 किसका है, मरकरी का, और ये राहु का। ये लोग है ना बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो और हमेशा इनके मन में ये रहता है कुछ चेंजेस हम हमेशा लाइफ में इनके होते रहे, कोशिश इनकी यही रहती है। लेकिन ये या तो देखिए इनके घर में, जैसे ना बुध राहु को, मैं लाल किताब की इजी भाषा बता देती हूँ, 5 और 4 के कॉम्बिनेशन को बुध राहु को बोला गया है जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना या वीराना। ये बुध राहु के कॉम्बिनेशन में को बोला है, अगर वो खराब घरों में है। तो यही डिजीज, लिटिगेशन, लॉस इन गवर्नमेंट वर्क, ये सारी चीजें देखिए इसमें बताई है। हॉस्पिटलाइजेशन भी बताया गया है। वीक आईसाइट जो है हो सकती है इसका मरकरी राहु के कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर देखिए आपके घर में ही कोई कोर्ट में है, डॉक्टर वो है, सॉरी, डॉक्टर है या एडवोकेट है, तो ये कॉम्बिनेशन खराबी नहीं देगा, वो एनर्जी उस तरह से यूज हो जाएगी। नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे। इंटेलिजेंट लेकिन होंगे ये लोग बहुत क्लेवर, इंटेलिजेंट, और दिमाग की बुद्धि इनकी बहुत तेज होगी, है ना। अब बात करेंगे मून राहु के। मून राहु 2 और 4, मून राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो इस केस में वीक आई साइड, आईज वीक, क्योंकि लेफ्ट आई का कारक जो है मून है, तो वीक आई साइड होगी।
मेंटल डिजीजेस, मतलब ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में या तो डिप्रेशन इन लोगों को रहेगा, मेंटल डिजीजेस इनको रहेंगी, और फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एंजाइटी, मतलब छोटी छोटी बातों पे ना ओवर थिंक करके इन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब मतलब सपनों में खोए रहना, क्योंकि राहु क्या है, सपने है। राहु सपनों का भी, नींद का, सपनों का कारक राहु है। तो मतलब कहते हैं ना, दिन में खुली आंखों से मतलब ऐसी चीजें जो पूरी नहीं हो सकती, उस तरह का ये लोग सपने इनके रहते हैं। तो कोई ना कोई दिमाग में टेंशन, वरी, ये सब लेके रखते हैं। तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ कॉम्बिनेशन थे आपने देखे, अच्छे ही हैं। अब 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन। तो 9 4 9 क्या है, मंगल, मार्स, और ये हो गया राहु। ये भी एक्सीडेंट, डिजीजेस देगा। तो मेंटल डिस्टरबेंस, कोर्ट, हॉस्पिटल, और लॉयर, डॉक्टर, मतलब ये सब रहता है इनके। या तो ये खुद लॉयर हो जाएं या डॉक्टर हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इनके इस केस में भी ना डॉक्टर के चक्कर इनके यहाँ लगते रहते हैं, कोर्ट के चक्कर, बीमारी, एक्सीडेंट, ये सब रहेगा इनके लिए। मतलब ये कह सकते हैं कि एक उपाय में बहुत जनरल और बहुत अच्छा है। अगर इस तरह से दशा आपकी आ रही है या शुरू हो गई है, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, तो आप घर में किचन में बैठ के खाना खाएं, क्योंकि किचन जो है मंगल की होती है। किचन में बैठ के अगर खाना खाएंगे तो राहु शांत रहेगा, मंगल से ही राहु शांत होता है। तो किचन में बैठ के खाना खाएं तो ठीक रहेगा। अब बात करेंगे केतु, वीनस, 7 और 6। ये हो गया केतु और ये हो गया वीनस। आर्ट और म्यूजिक लवर इन लोगों को बोला गया है, और इनके भी मोर देन वन अफेयर ये रहेंगे। स्पिरिचुअल होंगे, अगर ये स्पिरिचुअल है तो नहीं होंगे, है ना। 7 नंबर बार बार स्पिरिचुअलिटी को वो करता है, तो उसमें सोचने समझने की पावर होगी। ठीक है। लेकिन ब्रेकअप भी केतु क्या करता है कि कट करने का काम करता है। तो वीनस केतु के कॉम्बिनेशन में ब्रेकअप्स भी होते रहेंगे। अब जुपिटर मार्स का बात करते हैं। जुपिटर मार्स ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जुपिटर 3 और मार्स 9, है ना। जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर का हो सकता है या लीडर का ही हो सकता है। ये मेडिटेशन, योगा, योगा गुरु, इस तरह के हो सकते हैं। और तीर्थ यात्रा के ये लोग बहुत करते हैं और शौकीन होते हैं। इंटेलिजेंट, लर्नेड पर्सन होंगे, और मतलब इन लोगों को काफी लाइफ में तरक्की ही मिलेगी। तो 3 और 9 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा ही रिजल्ट देता है। मतलब हम बस एक चीज में खराब है कि मोर वर्क लेस गेन, मतलब जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बात करी 2 प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की। कल हम बात करेंगे 3 प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। इसमें मांगलिक योग भी, मांगलिक दोष भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से इजीली देख सकते हैं। तो कल की वीडियो में रहेगा 3 प्लेनेट कॉम्बिनेशन, और कुछ चार्ट पे भी हम लगा के बात कर लेंगे। चार्ट पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।